खूब बात हुई भक्त भगवान के बीच में। जब भगवान जाने लगे तो पटका पकड़ लिया उनका, दुपट्टा। एक मुसलमान फकीर थे अहमद। हाँ, बड़ा भगवान श्री कृष्ण से प्यार कर बैठे। अहमद जी की बात बताऊं तो पूज्य स्वामी जी महाराज भी उनका एक चरित्र सुनाते थे, बात टोपी वाली बात। अहमद जी के कई दोहे बड़े प्रसिद्ध है। वो कहते हैं, प्रीतम नहीं बाजार में वह बाजार उजाड़। जिस बाजार में प्रीतम नहीं हो, भीड़ हो हजारों की, लेकिन हमारे लिए तो वो उजाड़ है, बियाबान है। प्रीतम नहीं बाजार में वह बाजार उजाड़, प्रीतम मिले उजाड़ में वह उजाड़ बाजार। अगर उजाड़ में प्रीतम मिल जाए तो उजाड़ बाजार हो जाएगा हमारे लिए। मन में राखूं मन जरे, कहूं तो मुख जरी जा। मन में रखता हूं तो मन जलता है मेरा, और मुंह में ले आता हूं तो मुख जल जाता है। मन में राखो मन जरे, कहो तो मुख जरी जाओ। अहमद बातें बिरह की कठिन परी दो भाव। ये बिरह मुझसे सहता नहीं है। आए है। एक जगह और कहते हैं, प्रेम जुआ के खेल में अहमद उल्टी रीत। ये प्रेम का जुआ है, इसकी उल्टी रीत है। अरे प्रेम जुए के खेल में अरे अहमद उल्टी रीत। जीते ही को हारिबो और हारे ही की जीत। हाँ, जैसे मीरा जी कहती हैं, चौपड़ खेलूं पीव संग अरे बाजी राखूं जीव। हारी तो मम पीव के और जीती तो मम पीव। अगर मैं हार गई तो मन की हो गई, और जीत गई तो वो मेरे, मतलब दोनों में हमारी यूं भी वाह वाह है। तो हमारे अहमद जी को ठाकुर जी ने जब दर्शन दिए, कहा, अहमद तुझे पता है मैं हिंदुओं का खुदा हूं। आया है। कारे खान मदन मोहन जी से बड़ा प्यार करते थे, दिल दे बैठे। बेटा मर गया तो लोगों ने कहा खुदा का कहर हुआ है, तुझ पे कुफ्र करता है, काफिर बन गया, बिगड़ गया, तो तेरा बेटा मर गया। लोगों ने बहुत बातें सुनाई। तो कारे खान जी ने अपने मृत बेटे को मंदिर की ड्योढ़ी के बाहर लिटा दिया और कहा, आज आप पे बात आई प्रभु, बेटे पे बात नहीं है। मेरा तो नाता भी सदा के लिए खत्म है। पर कहने लगे, मुशफक शफीक रफीक दिली दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी की हकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कद्रदान आला तू जहान बीच, और हमसे गरीबों के गुनाह माफ कीजिए। कारे के करार माही तेरे दरबार बीच, अटकी है नाव अब जरा गौर कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, पर जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। जगन्नाथ हो तो हमारी सुधि लीजिए। और बेटे ने आंख खुलते कहा, अब्बा। उन्होंने बोला, दे बेटा, अब्बा तो वो रे सबके हैं, सबके अब्बू जान है हमारे कन्हैया, वही सब कुछ है। अहमद को ठाकुर जी ने कहा, सुन, मैं तो हिंदुओं का खुदा हूं, तुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, अच्छा। अहमद ने इग्नोर मार दिया। चांदनी रात में भगवान आए तो चांद को देखते, भगवान ने कहा, इधर देख, चांद तो इधर खड़ा है और तू उधर देखे जा रहे।
कह रहे नहीं, चांद से कुछ पूछ रहा हूं, पर्सनल बात है। तो कह रहे मुझे बता दे। अरे मन ही मन पूछ रहा। अरे बताना क्या पूछ रहा है। मैं पूछता हूं, ए चांद तेरा मजहब तो बता दे। ए चांद तेरा मजहब तो बता दे, तू ईद का है कि करवा चौथ का? तो ठाकुर जी कह रहे हैं चांद है वो सबका है। तो उन्होंने कहा अरे अपना चंदा सा मुखड़ा, अरे घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वारे, घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वारे, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा रे प्यारे, चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वारे, घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वारे। बेदर्दी तो है दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, काहे जले पे नौन लगाए, काहे जले पे नौन लगाए, आजा श्याम पिया आए जाए जा रे प्यारे, श्याम पिया आए जाए जा, घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वाले, घुंघराली लटवारे मोर मुकुट वाले। ठाकुर कब किसको पकड़ते पता नहीं। ये जो बुंदेलखंड में दो बहनें हुई थी, नाम ठाकुर जी का रख दिया सिलपिल्ले, और कोई सिलपिल्ले नाम होता है, वो भगवान के भजन करती थी, सिलपिल्ले सिलपिल्ले मेरे प्यारे सिलपिल्ले सिलपिल्ले। और ठाकुर जी को लीला बड़ी है, इसलिए मैं आगे की अपने, मेरे को तो अपने विषय पे आना है ना, वो आ पाऊंगा मैं, मुझे यकीन है मैं विषय तक पहुंच जाऊंगा। तो जब ठाकुर जी कुएं में पधरा दिए गए और सखी भी अपने प्रियतम के लिए कुएं में कूद पड़ी, तो वहां मोर पिच्छधारी सुंदर छोरे को देखा आजानु भुजाओं में प्रियतम ने, और तब पूछा तुम कौन? सिलपिल्ले? तो उन्होंने कहा हाँ सिलपिल्ली, सिलपिल्ला ही हूं मैं। ये जिसने जो नाम दिया वो उनका नाम हो जाता है। अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत भाव, ऑरिजिन ऑफ ऑल द ऑरिजिन्स, जो मूल है जिससे सब आता है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे आता है। ऐसे प्रभु हर जगह देखो आंखें पसार के, हा? सागर में मोती मैं हूँ, तारों में ज्योति मैं हूँ, हस्ती इकलौती मैं हूँ, दूजे नहीं कोई पाओगे तुम। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। तो ये है ना, तो अहमद से प्रभु मिले, खूब बात हुई भक्त भगवान के बीच में। जब भगवान जाने लगे तो पटका पकड़ लिया उनका, दुपट्टा। तो जैसे ही पटका पकड़ा तो प्रभु ने कहा छोड़ो ना अहमद, छोड़ो ना। तो अहमद ने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा गमन समय पटका गयो और छाड़म कयो सुजान। प्रियतम ने कहा छोड़ दो। जब जाते हुए मैंने उनका दुपट्टा पकड़ा तो उन्होंने कहा छोड़ दो। तो गमन समय पटका गयो और छाड़म कयो सुजान। तो मैंने पूछा पहले क्या छोड़ूं? तुमने कहा छोड़ दो, तो पहले क्या छोड़ूं? तो उन्होंने बोला मतलब मैं समझा नहीं। तो अहमद ने बोला
प्राण पियारे प्रथम क्या, पटका तजूं कि प्राण। प्राण प्यारे, ये बताओ पहले क्या छोड़ू, पहले प्राण छोड़ू कि पटका छोड़ू? तो ठाकुर जी ने कहा, अरे यार तूने बात बड़ी गहरी कह दी। ऐसे तो क्योंकि जो सच्चा प्रेमी है, बाद में तो सूफियों के नाम पे बड़ा हमारे धर्म की इतने नुकसान किया गया, छाप तिलक सब छीनी मोस्ते नैना मिलाए के, लेकिन मूल सूफी भावना थी कि भगवान से प्रेम हो जाए। हाँ? हाँ? बस उनकी तो न कुछ मतलब अजानों से, न पाबंदी नमाजों की, मोहब्बत करने वालों का खुदा कोई और होता है। सब मतलब से भगवान की उपासना करते हैं। सूफी जब किसी पे बिगड़ते थे तो कहते थे जा तुझे इश्क हो जाए, बद्दुआ देते थे जा तुझे इश्क हो जाए, तुझे भी प्यार हो जाए। भला भला बेफैज लोगों से मोहब्बत कौन करता है, और गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। तुम्ही ने सब्र करने की मुझे तौफीक बख्शी है, अरे जी भर के तड़फा लो, शिकायत कौन करता है। किसी के दिल के जख्मों पर मरहम रखना जरूरी है, मगर इस दौर में ये जहमत कौन करता है। कोई जन्नत का तालिब है, कोई गम से परेशान है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता। सब मतलब के लिए भगवान की उपासना करते हैं, प्यार के लिए कौन उनका उपासी बना, प्रेम के लिए। प्रेमी का तो अहेतुक अपतिहता, ऐसे अहेतुक होती है, कोई हेतु थोड़ी होता है भक्ति में भी। हम लोगों को जरूर ऐसा लगता है, हमारे पीछे कुछ ब्राह्मण विप्र पधारे बड़े प्रेमी हैं, तो ये जानते हैं कि आरती वगैरह जब करवाते हैं तो सबको ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगती है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। और तुरंत जो किसी की आरती नहीं करते, एक परिवार में चला गया, कहते हम तो राधा स्वामी हैं। मैंने कहा अच्छा, तो भगवान के चित्र कहाँ है, भगवान के फोटो हम नहीं रखते। तो मैंने कहा अच्छा, आपके विश्वास में हम भगवान के निराकार स्वरूप के उपासी हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही समझ लीजिए। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी। तभी मैंने देखा उनकी दुकान, भैया अपने चरण यहाँ भी रख दीजिए दुकान पे भी। तो मैंने कहा लो रख देते, अगर कुछ होता है तो हम भी रख देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम जैसे ही गए तो वहाँ लक्ष्मी गणेश जी बैठे थे। तो मैंने कहा आप तो भगवान का कोई चित्र नहीं रखते, आप तो निराकार के उपासी हैं, लक्ष्मी गणेश जी कहाँ से आ गए? भैया ये बात धंधे की है। अरे जय लक्ष्मी माता, भैया मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, भैया जय लक्ष्मी। कमाल की बात है, राधा स्वामी भी अय है लक्ष्मी जी की। तो प्रेम का कोई हेतु नहीं होता। एक शायर कहा करते थे, हाँ, बस यही सोचकर तुझसे मोहब्बत करता हूं फराज, बस यही सोचकर तुझसे मोहब्बत करता हूं फराज, मेरा तो कोई नहीं है मगर तेरा तो कोई हो। प्रेमी कहता चलो कोई बात नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ? जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज सने। बाबा तुलसी कहते हैं जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, शायद वाल्मीकि जी वाला प्रकरण है जो रास्ता बताते हैं, है? जिन्हें न चाहिए कबहू कछु, और तुम सन सहज सने, बसऊं निरंतर तासु उर,
सोराउर निज गेह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम है। तो प्रेमी की दृष्टि से हम लोगों को ये जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कि हम जीते हैं इसलिए कि प्रेम कर सकें, और प्रेम इसलिए करते हैं कि ताकि जी सकें। हाँ, आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु। भगवान प्रेम स्वरूप। भगवान प्रेम का समुद्र है, प्रेम ही उनकी वास्तविक पहचान है। तो इसलिए प्रेमी कभी कोई कंडीशन नहीं रखता है, ऐसी प्रेम की स्थिति हो जाती है, चित्त विगलित हो जाता है, मन द्रवीभूत हो जाता है। हाँ, ये अहमद जी की छोटी सी बात कह के पूरा कर देता हूं। हाँ? मोहब्बत में तलब कैसी, वफादारी की बातें क्या, वो मेरा हो न हो मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। आप नहीं बने कोई बात नहीं, हम एक तरफा प्यार कर लेंगे। एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना, हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना, हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। ओ वो मेरा हो न हो मैं तो उसी का हो के छोड़ूंगा। ताल्लुक टूट जाने पर जो मुश्किल में तुम्हें डाले, मैं अपनी आंखों में ऐसा कोई आंसू न छोड़ूंगा। मैं अपनी आंखों में ऐसा। तो ये बात पक्की है, जिंदा रखे तू हमको या धड़ से सर उतारी। अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह, हमारी दोनों तरह से वाह वाह है। तो जब ठाकुर जी जाने लगे, अब मुझे जाने की अनुमति दो, पटका पकड़ लिया था। देखिए, ये कोई हिंदू की स्थिति होती, शायद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा, इन तुरक रसिकन पे कोटि हिंदू वारी हूं, ऐसे कुछ लिखा था। तो जब जाने लगे, इतना स्थिति हुई कि साजन तुम मत जाइयो, तुम बिछरत नहीं चैन। हाँ, साजन तुम मत जानियो, साजन तुम मत जानियो, तुम बिछरत मोहे चैन। हे प्रियतम, ये ना सोचना कि आपसे बिछड़ के मुझे चैन मिल जाएगा। है? साजन तुम नहीं जानियो, तुम बिछरत मोहे चैन। क्या कहा? दिया जलत है रात दिन, दिया जलत है रात में, और जिया जलत दिन रैन। ये हृदय दिन रात जलता है आपसे बिछड़ के। मुझे रैना बिन सब जग दुखी, और दुखी चंद्र बिन रैन, और तुम बिन साजन मैं दुखी, और दुखी दरस बिन नैन। ये सब उनके भाव है।
अपनी छवि बनाई के। मैं सर धज के प्रियतम के पास गई, अपनी छवि बनाई के मैं पी के पास गई। जो छवि देखी पीव की मैं अपनी भूल गई। तो हम जो बंठन के प्रभु के पास जाएंगे, एक कवित्व है, उसको सुना के हम आगे की वार्ता करें। आप क्या चाहते हैं प्रभु? मैं जा रहा हूं, तुम अनुमति दे दो। तो कितना सुंदर शब्द कहा, कितनी सुंदर बात कही। ये भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने फिर लिखे, बड़े सुंदर। कितना रोक कहीं जो, तो अगर मैं आपको रोक लूं, रोक कहीं जो तो अमंगल हो और प्रेम नसे। रोक कहीं जो तो अमंगल हो और प्रेम नसे जो कहें पिए जाइए। अगर मैं रोक लूं तो अमंगल होगा, और जब मैं कह दूं कि प्रियतम जाइए तो ये प्रेम। हाँ, रोक कहीं जो तो अमंगल हो और प्रेम नसे जो कहें पिए जाइए। जो कहें जाऊ ना, अगर ये कहूं मत जाओ तो ये हो जाएगा मैं आप पे शासन चला रहा हूं, प्रभुता हो जाएगा। तो जो कहीं जाऊ ना तो प्रभुता, और कछु ना कहूं तो स्नेह न सइए। और चुप रहूं तो भी स्नेह खत्म होता है, चुप भी नहीं रह सकता। रोक लूं ये भी नहीं हो सकता, जाइए ये कहूं तो या ये और गलत है, रोकूं तो अमंगल हो जाएगा। है? जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह को पति आइए। और जो ये कहूंगा कि आपके बिना मैं जी नहीं सकता, तो कौन विश्वास करेगा? आप क्या विश्वास कर पाएंगे? जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है न तो यह गोपति आइए। तासो पयान समय तुमरे हम का कहीं माधव ये समझाइए। तो बताइए जाते समय हम आपसे कहें क्या कि जाइए मत जाइए? हाँ, और चुप भी नहीं रह सकते। आप समझा दीजिए तो चले जाइए। और भगवान ने कहा, अय है